हरियाणा की हार दिल्ली दरबार को हिला भी सकती है। यानी अगर मोदी के हाथ से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, मोदी के हाथ से अगर हरियाणा निकला तो उल्टी गिनती शुरू हो सकती है यहाँ गुजरात लॉबी की। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी आज मैं बात करने जा रहा हूँ। 3 खास मेहमान हैं, हरियाणा के जर्नलिज्म के किंग, फ्लेवर ऑफ द सीजन, इस वक्त हेमंत अत्री साहब हमारे साथ हैं। अत्री साहब, आप तो कल कह रहे थे कि दीपक जी 4 तारीख की जो रात है वोटिंग से पहले, ये तो कयामत की रात है। तो ये तो बता दीजिए साहब कि कयामत की रात में मुकाबला क्या फंसा हुआ है अभी तक, या सीधे सीधे कांग्रेस की आंधी चल रही है, या फिर मैच कहीं अभी भी दांव पर लगा हुआ है? देखिए दीपक जी, अगर इस चुनाव को आप देखेंगे बारीकियों से और बिटवीन दी लाइंस, जो ग्राउंड पे मैसेज ये है कि हरियाणा के अंदर आज भी 25 सीटें फंसी हुई हैं, अलग अलग 25 सीटें, 25 सीट्स, जिन पर बड़े कड़े मुकाबले हैं और अलग अलग लोगों के बीच में मुकाबले हैं। वो नहीं है कि सब जगह एक का दूसरे से मुकाबला, ऐसा नहीं है। कुछ सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है, कुछ सीटों पर कांग्रेस अदर्स का मुकाबला है, कुछ सीटों पर मल्टीपोलर मुकाबले हैं, और कुछ सीटों पर इंडिपेंडेंट्स के साथ मुकाबले हैं। तो वो जो 25 सीटें हैं वो निर्णायक है कि किस दिशा में बहुमत जाएगा। एक चीज आप कह सकते हैं कि देखिए, कांग्रेस, पहले दिन से हम सारे साथी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन वो कंफर्ट जोन क्या होगा वो 25 सीटें तय करेगी। उसमें से अगर आपने एक ऐसी लाइन शुरू में ही खींच दी है, कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं, ये जो बाकी के दो सूरमा बैठे हैं स्क्रीन पर दिख रहे हैं, त्यागी साहब और हेमंत जी, समझ में इनको भी नहीं आ रहा होगा। आप कह रहे हैं कि 25 सीटें, इसी में चाबी छुपी हुई है बहुमत की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये 25 सीटें, दे आर गोइंग टू डिसाइड हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी? नहीं दीपक जी, इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखिए। ये 25 सीटें वो हैं जो नई सरकार का स्वरूप, आकार और कंफर्ट जोन तय करेंगी। हरियाणा के अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। एवरीबडी इज कन्विंस्ड ऑन दैट स्कोर। ये वो 25 सीटें हैं जो मोदी जी की जो इच्छा है, जो अमित शाह की जो इच्छा है, जो हमारे जो कृषि मंत्री होते थे जेपी दलाल, उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा को आगे बढ़ाएंगी, या उनकी इच्छा सदा के लिए दफन हो जाएगी इन 5 साल के लिए। ये वो थोड़ा ब्रेकअप देंगे। ये जो 25 सीटें फंसी हुई हैं, कौन सी सीटें, कुछ भाई तस्वीर तो खोलिए अत्री साहब, कब तक सस्पेंस? नहीं, बिल्कुल सस्पेंस नहीं दीपक जी, सस्पेंस तो खोल दीजिए, खेल खोलिए ना फिर। अरे पत्ते खोल के रखिए महाराज। देखिए, हरियाणा के अंदर दीपक जी आज की तारीख में 14 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है जो फंसी हुई है। 14 सीटों पर आप कहो तो मैं नाम बता देता हूं उनके। हाँ, नाम बता दीजिए। ये 14 सीटें हैं: घरौंडा, कोसली, सोनीपत, बाढ़ा, तोशाम, करनाल, फरीदाबाद, बरवाला, इसराना, गोहाना, बड़खल, नीलोखेड़ी, बावल और आदमपुर। और इसमें सारे स्टार्स हैं आपके। तोशाम में किरण चौधरी है, याद होगा आपको। अब किरण चौधरी जो है, आदमपुर में भव्य बिश्नोई है। उस तरह के जो लोग हैं उन सब की सीटें फंसी हुई है। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस और उसके बीच में फायरस लड़ाई, जिसको कहते हैं ना, भीषण लड़ाई है, और यहाँ पे पासा किसी भी तरफ जा सकता है। उसके बाद आप आ जाइए, हरियाणा के अंदर 4 सीटें ऐसी हैं दीपक जी जिन पर तिकोने मुकाबले हैं। तिकोने, वो तिकोने कौन कौन से हैं? बीजेपी, कांग्रेस एंड अदर्स, कोई भी जीत सकता है। उसमें जो सीटें हैं, पानीपत रूरल, आपको पता है कांग्रेस का वीक कैंडिडेट था वहां पर। उसके बाद वहां पर तिगांव सीट है फरीदाबाद की। उसके बाद बहादुरगढ़ सीट है झज्जर की, और उसके बाद सोहना सीट है गुड़गांव की। इन 4 सीटों पर कोई भी जीत सकता है, ट्रायंगुलर मुकाबला है। फिर आप बात करिए, ऐसी 3 सीटें हैं जिसपे कांग्रेस और इनेलो का भी मुकाबला है, बहुत टफ। और वो सीटें हैं डबवाली, फरीदाबाद एनआईटी और यमुनानगर। और उसके अलावा 4 सीटें ऐसी भी हैं जो, अब क्योंकि आपने 25 कही तो मैं 25 का हिसाब दूंगा आपको। दे दीजिए। 4 सीटें और हैं जिसमें बीजेपी मुकाबले में नहीं है, कांग्रेस वर्सेस अदर्स है। और वो कौन सी सीटें हैं? नंबर 1 महम, बलराज कुंडू। नंबर 2 पे हिसार, सावित्री जिंदल। नंबर 3 पे गन्नौर, देवेंद्र कादयान। और नंबर 4 पे जगाधरी, आम आदमी पार्टी। तो अलग अलग जगह के अलग अलग खेल, और इन सीटों से ये तय होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की लहर है,
आंधी है, तूफान है, सुनामी है या स्मूथ है। इन 25 सीटों का परिणाम डिसाइड करेगा लार्जर पिक्चर। बड़ी बात अत्री साहब ने कही। अत्री साहब ने कहा 25 सीटें बहुत क्रूशल हैं, 25 सीटों पर ये मुकाबला फंसा है और ये 25 सीटें तय करेगी कि कांग्रेस क्या 50 के ऊपर जा रही है, 55 के ऊपर जा रही है, क्या कांग्रेस एक प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ये 25 सीटें डिसाइड करेगी और ये 25 सीटें ये भी डिसाइड करेगी कि क्या बीजेपी बाउंस बैक कर सकती, कम से कम 20-25 के आसपास जा सकती है कि नहीं, बीजेपी की इज्जत बचाने की कोई गुंजाइश है कि नहीं। बहुत कुछ तय होगा। लेकिन जो मेरा असली सवाल आज अत्री साहब से होगा, आज तो अत्री साहब कयामत की रात है तो सवाल भी कयामत का है आज। और सवाल ये है, अभी से मैं कह रहा हूं, आप मेंटली प्रिपेयर हो लीजिए। सवाल ये है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये दोनों पार्टियां आज की तारीख में कहां खड़ी है। और मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि मोदी के चांसेस क्या हैं, क्या हरियाणा वो जीत ले जाएंगे या राहुल गांधी मुट्ठी से हरियाणा छीनने जा रहे हैं, सब मैं पूछूंगा आपसे। अत्री साहब, ये जो लखेड़ा साहब बार बार इशारा कर रहे हैं कि इतना महंगा चुनाव नहीं देखा, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, शराब ऐसे बह रही जैसे कोई इंदिरा नहर बह रही हो खेतों के बीच में से। मुझे ये बताइए क्या क्या जोर आजमाइश हो रही है। दीपक जी, जो कुछ आप सोच सकते हैं उससे आगे जो आजमाइश हो रही है। हमने इसके फाइनेंशियल जी उससे कहीं आगे इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमने उस दिन गुड़गांव में डिस्कस किए, सारी की सारी चीजें। कल जो कुछ पैकेज डील चल रही है कल उसका जिक्र किया। आज मैं आपके दर्शकों को ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो इस देश के लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। हरियाणा के अंदर एक जिला है सोनीपत, वहां की एक सीट पर है बड़ा जबरदस्त मुकाबला। एक प्रत्याशी ने सोनीपत जिले में एक प्रत्याशी ने अपने जो गरीब गुरबे, जिसकी बात लखेड़ा सर कर रहे थे, गरीब गुरबे और ये सारे के सारे जो भी कमजोर वर्ग के आर्थिक तौर पर, वहां पर उनको 5-5 हजार रुपए और एक सूट लेंथ दे दिया कि भाई तुम मुझे वोट डालना। अब जो उसका प्रतिद्वंद्वी था वो क्या करे, वो तो कमिट हो गए। वो गया उनके पास, उसने कहा ये 2-2 हजार रुपए और लीजिए और अपनी उंगली पर स्याही लगवा लीजिए, वोट मत डालना, पूछेंगे तो दिखा देना कि मैंने डाल दी। ये आपने कभी सुना है? ये कभी सुना है? आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपए लीजिए, यानी एक परिवार में 5 लोग हैं तो उसको 10,000 रुपए दिया और उनकी उंगलियों पे, उनकी उंगली पे निशान लगा दिया, मतलब वोट हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि वोट काटने की ये नया स्टाइल है। मतलब मान लीजिए कि कांग्रेस का कहीं पर कोई वोट है, कोई इलाके में कांग्रेस के समर्थक हैं, तो वहां पर जाके सबकी उंगली पे स्याही लगा दी और पैसे दे दिए। जी, उसमें क्या हुआ देखिए, विन विन पोजीशन है दोनों के लिए। जिस व्यक्ति ने 5,000 दिए वो उसी दूसरे की वोट काट रहा था, उसको तो मिलेगी नहीं, अब वो तो उसको 2,000 रुपए में उस वोट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये स्थिति है, ये कभी नहीं सुना होगा देश में। माय गॉड। और मैं आपको लीगल पोजीशन और बता रहा हूं, चूंकि वो गरीब गुरबे हैं, उनके साथ आप ऐसा कर सकते हो कि उनको बेचारों को अपने अधिकारों का नहीं पता और नहीं पता। आप मेरी उंगली पे स्याही लगा दीजिए, सारा हाथ डुबो दीजिए स्याही में, अगर मेरी पर्ची वहां पर नहीं कटी हुई वो पोलिंग बूथ के ऊपर, तो मैं वोट डाल सकता हूं जाकर के। दिखाइए मेरी बिग पॉइंट। एक मिनट नोट करें दोस्त, नोट करें। अगर कोई साजिश करके अगर कल पैसा देके उंगली पर काला निशान लगाता है, अत्री साहब कह रहे हैं अगर उसकी पर्ची नहीं कटी है, मशीन का बटन नहीं दबाए, उसका नाम वहां पर है, ही कैन गो एंड कास्ट हिज वोट, वो बटन दबा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? एग्जैक्टली। जब मैं वहां जाऊंगा, खुद अपनी आईडी दिखाऊंगा, तभी तो मेरे नाम पे टिक होगा ना, तभी तो वोट डलेगी। जब मेरे घर पे स्याही लगा दी, मैं गया ही नहीं, तो मेरी उसको नाम को टिक कौन करेगा? तो मैं फिर भी जा सकता हूं। लेकिन चूंकि वो गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग है, झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं, और इसके पीछे शर्म खेल देखिए, शर्म क्या आनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लोगों को वोट डालने से रोकना, एक बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि इससे पहले जो हरकतें की गई हैं तमाम, उसमें क्या किया गया कि आपने मुझे पैसे दिए और मेरी वोटर आईडी ले ली, कोई भी एक आईडी फैमिली की। मैं समझ गया सारे खेल हो रहे हैं। कल आप बता रहे थे कि स्कूटी दी जा रही है, जिसके पास 90 वोट है उसको स्कूटी दी जा रही है, वॉशिंग मशीन दी जा रही है, आपने कहा रेफ्रिजरेटर दिया जा रहा है, सिलाई मशीन दी जा रही है, आपने ये भी कहा था कि पर्चियों में 5-5 हजार रुपए जा रही है, सब बताया था। मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं, मैं कुछ नाम लेना चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये लोग जीत रहे हैं हार रहे हैं। नंबर 1, जो आदमी अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहा है, अनिल विज अंबाला कैंट से, जीत रहा है हार रहा है? दीपक जी, वो बुरे तरीके से फंसे हुए हैं,
बुरे तरीके से फंसे हुए हैं अनिल विज, फंसे हुए हैं, अनिल विज फंसे हुए हैं, अनिल विज फंसे। नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस इनको फाइट दे रही है। फाइट नहीं दे रही, बुरे फंसे हुए हैं, फंसे हुए। विनेश फोगाट, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विनेश फोगाट पहलवान। विनेश फोगाट का मुकाबला है, कड़ा है, लेकिन वो निकल जाएंगे आखिर में। श्रुति चौधरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किरण चौधरी की बेटी। श्रुति चौधरी का अपने भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ बहुत टफ कंपटीशन है, और उन दोनों का चुनाव, अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी का चुनाव एक तीसरे पे डिपेंड करता है, वो है मिस्टर तंवर। ओके, सीट फंसी हुई है। एलानाबाद से अभय सिंह चौटाला, द चौटालास, अभय सिंह चौटाला। देखिए, कल तक ये लग रहा था कि अभय सिंह चौटाला विल सेल थ्रू वेरी स्मूथली, लेकिन आज जो खबरें आ रही है कि अभय चौटाला के लिए इतना केक वॉक नहीं है, वहां पर मुकाबला है। अरे अत्री साहब, किसी को जिता भी दीजिए, सारी सीटें फंसवा रहे हैं आप तो। चलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता दीजिए। इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन। त्यागी साहब, आप ही बता दीजिए हुड्डा के बारे में। मार्जिन का है और कुछ नहीं। त्यागी साहब, वहां कैंडिडेट ही नहीं है तो चुनाव क्या है, एक तरफा चुनाव है वहां। एक तरफ वो महिला है, उसको कोई जानता ही नहीं, मंजू हुड्डा है शायद, जो उनके खिलाफ लड़ रही है। अत्री साहब, हाँ मैं अभी अत्री साहब के पास। अरे अत्री साहब, अब जरा एक और नाम बता दीजिए, मेरा फेवरेट, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। हालांकि एंकर को पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल मेरी भी प्रेफरेंस है। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। गोपाल कांडा, मिस्टर कांडा, जूते बेचने वाले, चप्पल बेचने वाले, जूते की दुकान, और जूते की दुकान से एयरलाइंस खरीद ली, हवाई जहाज खरीद लिए, कैसीनो चल रहे हैं गोवा में, होटल, प्रॉपर्टी, लैंड बैंक, सब कुछ। गोपाल कांडा को लोग कह रहे थे किंग मेकर है। गोपाल कांडा चाहे तो सरकार गिरा सकता है, गोपाल कांडा चाहे तो सरकार बना सकता है। ये नायडू है, ये नीतीश कुमार है हरियाणा का। जरा बता तो दीजिए गोपाल कांडा का हाल क्या है। 100% आ रहे हैं, 100%। साहब कल आप कह रहे थे कि जो 50 करोड़ खर्च करेगा, जो 25 करोड़ खर्च करेगा, पैसे का बोलबाला चल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि गोपाल कांडा ही हार रहा है। उस लाइन को दोबारा सुनिए, उसमें मैंने ये कहा कि अगर वो 100 करोड़ खर्च दे तो भी हार रहे। हरियाणा में ऐसे लोग भी जी। दीपक जी एक लाइन में और कहूंगा, वहां की जो मैंने आज बात की, क्योंकि मुझे पता था आप स्पेसिफिक फायर करेंगे। मैंने वहां पूछा उनसे कि भाई दिक्कत क्या है, पैसा खर्च रहा है सब। उन्होंने कहा साहब देखिए, नॉन अवेलेबिलिटी और नॉन एक्सेसिबिलिटी है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते वो तो रहते ही बाहर है, विधायक की जरूरत हमें सिरसा में, गोवा कौन जाएगा, दिल्ली कौन जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है उनके साथ। देखिए थोड़ा, हालांकि वो तो गोवा से सीधा चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ से गोवा, सिरसा तो और हरियाणा का तो मतलब ही नहीं है। CLU कराया और गोवा वापस अपने। अरे भाई, जिसके पास इतने जहाजों का बेड़ा हो, हवाई जहाज का, वो जमीन पर कैसे चलेगा? अत्री साहब कुछ तो प्रैक्टिकल होइए थोड़ा सा अप्रोच में। अब छोड़िए, खैर अब ये बताइए, मुझे ये बता दीजिए, अग्नि परीक्षा का राउंड है, फाइनल राउंड, उसके बाद त्यागी साहब से कमेंट लूंगा और मिस्टर लखेड़ा से भी पूछूंगा। ये बताइए कि इस वक्त आपका दिमाग क्या कह रहा है? कल तो मैं आपको ग्रिल करने जा ही रहा हूँ, क्योंकि कल एग्जिट पोल भी आ जाएंगे और आपका ग्रिलिंग सेशन कल रात में होगा। उसकी आप भी तैयारी करिए, मैं भी तैयारी करता हूँ, और दो गवाह हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर त्यागी और लखेड़ा साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब दिन बहुत कम है और आपने चैलेंज दे रखा है, आपने चैलेंज दे रखा है कि जो मैं बोलूंगा उसको 8 तारीख को मशीन खुले तो मिला लेना। ये आपने बोला है, मशीन खुले दीपक बाबू तो मिलाना जो मैं कह रहा हूं जी। अब बताइए, बोलिए साहब, मशीन को मिलाने के लिए मैं बेताब हूं। देखिए बोलिए, कांग्रेस कितनी सीट? ये जो अपनी बात हुई थी, ये 5 तारीख की शाम के लिए हुई थी कि शाम को जो पोलिंग के ट्रेंड्स आ जाएंगे, उसके बाद अपन एक फैसले पे पहुंच पाएंगे कि ये संभावित संख्या है, उसको 8 अच्छा कल बताएंगे लीजिएगा रिजल्ट से। वो ये बात 5 को। लेट्स बी अ बिट रीजनेबल। जब वोटिंग हो जाएगी तभी बात करेंगे। नहीं ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, आपने 5 तारीख कहा था, मैं उसको 4 तारीख बोल गया। चलिए 4 तारीख का ही बता दीजिए। चलिए 5 तारीख का बताइए। एक बार जो आज की 4 का बताइए ना, आज 4 तारीख है, आज बताइए कल क्या होगा। आज की तारीख में स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी कल हरियाणा में, बहुत बड़ा पैमाना होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या होता है हरियाणा के अंदर, जो एवरेज में 2000 से लेकर के 2019 तक के फिगर्स मैंने आज बहुत डीप स्टडी किए। मुझे पता है कि आप मुझे बख्शेंगे नहीं, आप तो लाई डिटेक्टर मशीन मंगाने वाले हैं, मुझे तो किसी ने बताया। तो मैंने आज 2 लाई डिटेक्टर बैठे हैं साथ में। हाँ, तो ये 2 लाई डिटेक्टर ही हैं।
तो 2000 से लेकर के 2019 तक के एक एक आंकड़े का पोल परसेंटेज का मैंने वो सारा मैच किया। अगर कल देखिए, पिछली बार हरियाणा के अंदर 69%, त्यागी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पिछली बार 69% वोटिंग हुई थी पिछली बार, और बीजेपी 47 से घटकर 40 आ गई थी। हरियाणा के अंदर जब भी पोल परसेंटेज बढ़ता है, वो जो हम बात करते हैं ना, वो कोई भी अवैज्ञानिक नहीं है, एक तो ये मानिएगा, वो डेटा बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है और एक्सपीरियंस बेस्ड है। कल मान लीजिए 69% पिछली बार पोल हुआ था, बीजेपी को सीट मिली 40, और कल मान लीजिए 76% वोट पड़ जाए, तो आप मान के चलिए कांग्रेस पार्टी की आती है, ठीक। ओके। अगर 71% वोट हुआ तो अलग फिगर होगा, अगर 73% वोट हुआ तो अलग फिगर होगा, और कहीं अगर 69% से नीचे पोलिंग होगी तो उसका बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट फिगर होगा। ये मान के चलिएगा आप। फिर भी एक तस्वीर तो दे दी है सर। हाँ, जो आज की स्थिति जो मैं मानता हूं, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी 58 से 62 सीटों के बीच में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी 58 से 62, 58 से लेकर 62, यानी अगर हम एक एवरेज ले तो कांग्रेस 60 पर खड़ी है, 60 सीटों पे। जी। भारतीय जनता पार्टी वर्स्ट के सिनेरियो 9, बेस्ट के सिनेरियो 15। बीजेपी ये कह रहे हैं 15 तक जा सकती, 15 तक जा सकती। इस पर मैं लखेड़ा साहब के पास आऊंगा, क्योंकि लखेड़ा साहब थोड़ा सा मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह को आज अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा, इन्होंने कहा कि 9 से लेकर 15 के ऊपर मोदी जी का रथ नहीं जा रहा, ये कह रहे हैं। यस। अत्री साहब, लास्ट क्वेश्चन टू द किंग। मिस्टर अत्री, आर यू लिसनिंग? यस सर। मेरा सवाल आखिरी, और आखिरी इसी पे सवाल पर मैं ये प्रोग्राम भी विराम दे रहा हूं इसको, कल फिर मिलेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि पैसे की बहुत बात हो गई, इधर से पैसा आ रहा है, उधर से पैसा है, इस जेब में पैसा, लिफाफे में पैसा, शराब की बोतल के अंदर पैसा, पैसा पैसा बहुत हो गया। क्या ये पैसा डिसाइसिव होने जा रहा है, निर्णायक होने जा रहा है? और हम लोगों को पता है कि पैसा कौन झोंक रहा है इस चुनाव में, पता है, सबको पता है, दोस्तों को भी पता है। क्या पैसा निर्णायक होने जा रहा है या जनता बड़ा फैसला लेने जा रही है? पैसे से ऊपर उठकर हरियाणा जो है फैसला लेने जा रहा है। दीपक जी 40 सेकंड दीजिएगा, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड्स। दीपक जी, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द पोलिंग परसेंटेज। ये इनके लोग तमाम तरह के धंधे करते हैं। आप समझिए, जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं उस बात की गंभीरता को देखिए। मैंने एक दिन पहले कहा था, मैं फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं, जो ये पोस्टल बैलेट आ रहे हैं फौजियों के, आपको क्या लगता है इसमें खेल नहीं है? जो पार्टी दीपेंद्र को चुनाव हरा सकती है पोस्टल बैलेट्स के जरिए, बाकी तो बहुत छोटे कैंडिडेट है, उसका खेल सारा पोस्टल बैलेट में ही हुआ था, याद होगा आपको 2019 में। देखिए, साम दाम दंड भेद जो कुछ संभव है धरती पर, उसके लिए कोशिश करेंगे। एक नंबर 2, इनका जो खेल है ना, उसको देखिए दीपक जी क्या है। 2019 के चुनाव में 24 सीटें थी जो 5000 से नीचे के मार्जिन में थी, और 5 सीटें ऐसी थी जो 1000 से नीचे के मार्जिन में थी। तो हरियाणा के लोग उन सारी चीजों को नजर में रखे हुए हैं कि इनका हिसाब किताब इफेक्टिवली करना है। अब वो हिसाब किताब उतना इफेक्टिवली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, that will solely dependent upon the polling percentage. That's what I okay, got it. दीपक भाई बड़ा शैक्षणिक टाइम हो रही है। हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है, किली ठोक देंगे, बस उनको किली ठोक देंगे, किली ठोक देंगे। चलिए, त्यागी साहब ने कहा कि किली ठोक देंगे, और ये इसका मतलब क्या होता है तो बता दीजिए अत्री साहब। हरियाणा के बाहर के लोग किली ठोक दे, क्या मतलब क्या है, बता दीजिए। कफन में कील जिसको बोलते हैं ना, उसको हरियाणा में किल्ली ठोकना कहते हैं। ओके, लास्ट नेम, ओके द लास्ट लेन, ताबूत पे आखिरी कील, ये बोला त्यागी जी ने। बहरहाल आज अत्री साहब ये कह रहे हैं कि 25 सीटों पर मुकाबला फंसा है। त्यागी साहब कह रहे हैं कि हरियाणा इस बार एक नए तरीके का मन बना के आया है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हरियाणा सोच रहा है, सड़कों के बारे में, अस्पताल के बारे में, जो ड्रग्स है उनके बारे में सोच रहा है, नशे के बारे में सोच रहा है, कैसे इन सब चीजों से आगे निकलना है। अपने बच्चों के लिए एक सड़क कैसे बनानी होगी आगे जिसपे बच्चे चले। तो हरियाणा पैसों के प्रभाव में नहीं आएगा। उधर मिस्टर लखेड़ा ने कहा कि भाई कुछ भी हो दीपक बाबू, अमित शाह और मोदी को अंडरमाइन ना करना, सिस्टम अभी भी उनके हाथ में। बहरहाल देखते हैं क्या होगा। और कल मैं अत्री साहब से मैंने पहले कहा कि अत्री साहब कल तो रूबरू हम लोग होने ही जा रहे हैं। दीपक जी एक छोटी सी स्पष्टीकरण देना चाहूंगा आपके दर्शक साथियों को, कोई कंफ्यूजन ना फैल जाए। इस सारी बहस में एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, माफी चाहूंगा।
हमने केवल 25 सीटों का जिक्र किया जो फंसी हुई है, उनको बाकी चीजें भी बताने का हक है, उनका जानने का हक है कि बाकी सीटें कहां गई 90 में से। जो अभी अवेलेबल चीजें हैं, फैक्ट्स है, फीडबैक है, सारे साथी सहमत होंगे 51 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को 51 सीटों पर जो बाकी की हैं उनमें क्लियर लीड दिखती है 51 पर। 8 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर लीड लगती है कि वो कंफर्टेबली निकाल सकते हैं इन सीटों को। और 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर जो अदर्स हैं, इंडिपेंडेंट्स, इनेलो, अदर्स, आम आदमी पार्टी, उस तरह की सीटें 6 हैं। इस तरीके से ये 51 + 8 59 + 6 65 और वो 25, इस तरीके से ये डेटा 90 पे जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, कांग्रेस 51 पे है, 55 पे है, 45 पे है, 60 पे है, 65 पे। कई आज फॉर्मूले हमारे सामने, कई आंकड़े सामने रखे गए। क्योंकि समय इतना कम है इसलिए मैं बहुत उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, उन गिनतियों में डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि असली गिनती मशीनों की 8 तारीख को खुलेगी और कल एग्जिट पोल आएंगे। एक रफ पिक्चर आपके सामने उभर के आएगी और तब हम फिर मिलेंगे। त्यागी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आए, आप जुड़े और दिल से बात करते हैं। बाकी तो दुनिया जुबान से बोलती है, आप दिल से बोलते हैं और आवाज भी बड़ी आपकी धमकदार है। लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच। और आपने जो बात कही मैं भी याद रखूंगा। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा को भी एक बार सोचना चाहिए आज कयामत की रात कि डोंट अंडरमाइन मोदी एंड शाह, दे आर द मैन हु हैव गॉट द सिस्टम। और अत्री साहब, आपके बारे में मैं जो कुछ कहूं वो कम है। जिस तरह से आप बताते हैं ऐसा लगता है जैसे हनुमान चालीसा की तरह पूरे हरियाणा को कंटेस्ट कर लिया, एक एक सीट कंटेस्ट है आपके पास। थैंक यू सो मच मिस्टर अत्री।